चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। अगर हम वेन डायग्राम को समझें कि वेन डायग्राम क्या है, तो हम सिंपली बहुत सारे सेट ऐसे होते हैं जो दूसरे सेट के साथ रिलेट होते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम का यूज़ होता है और उसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, इज़ वेन डायग्राम्स। ठीक है, तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ अ डायग्राम्स आर नोन एज अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सिंपली आप समझिएगा कि वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन दो तरह से होता है। एक रेक्टेंगुलर फिगर होता है आपका, ठीक है, और एक आपका क्लोज कर्व बोलिए या फिर आप सर्कल यूजली बोल सकते हैं, सर्कल होते हैं। तो ये जो आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट का से, और सर्कल होता है मेरा सबसेट से रिप्रेजेंट। ओके, कुछ ऑपरेशन है वेन डायग्राम के थ्रू आउट। तो ऑपरेशन होना सेट को समझते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला आपका है यूनियन सेट। मान लीजिए कि कोई भी दो सेट है ए एंड बी। मान लीजिए कि दो सेट मैंने लिखा है ए एंड बी। अब ये सेट को हम रिप्रेजेंट करें यूनियन सेट में तो कैसे हो सकता है? इस ए यूनियन का सिंबल ये है आपका एंड बी, तो डायरेक्टली हम लोग ए यूनियन बी इस तरह लिख सकते हैं। और अगर हम ए यूनियन बी को डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं ना कि ए यूनियन बी इज़ द सेट इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट विच आर बिलोंग्स टू ए या बिलोंग्स टू बी और बिलोंग्स टू ए एंड बी। तब हम लोग उसको बोलेंगे कि ए यूनियन बी है। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर मैं लिख रहा हूँ कि ए यूनियन बी है, दैट मीन्स व्हाट, कि एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए, ओके, और एक्स इज बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि जो ए यूनियन बी है, इसका मतलब ही हो गया कि x जो है वो बिलोंग्स क्या कर रहा है, इज ए यूनियन बी। ओके, बोल सकते हैं। तो चलिए हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लेता हूँ सेट ए। सेट ए में मैंने कभी भी आपसे ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप सिंपली देखिएगा कि ए में जितने एलिमेंट है सबसे पहले उसको आप लिख दो। तो 2 4 6 8 आपने लिख दिया। अब देखिए 6 सेट, इसमें जो एलिमेंट कॉमन है उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट जो बी में है उसको लिख लीजिए। तो 6 सेट इज़ ऑलरेडी देयर, तो आप क्या बचा क्या है, इज़ 10 एंड 12। तो दिस इज़ योर आंसर। यही आपका क्या होगा, ए यूनियन बी। इज़ वेरी इजी। यूनियन सेट को वेन डायग्राम के थ्रू आउट रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले आपको मालूम है कि एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, इज़ रेक्टेंगल फिगर। ठीक है, इस सेट को हम लोग U से इंडिकेट कर दिए। ओके, अब सेट A है कोई और सेट B है। ओके, इसका नाम सेट A है और दिस इज़ B। अब जब भी A यूनियन B बात किया जाए, मतलब आपसे बोला जाए कि A यूनियन B, सॉरी A यूनियन B, तो आपको मालूम है कि A का पूरा एलिमेंट, ठीक है, और B का पूरा एलिमेंट इसमें होगा, और साथ ही साथ आपका ये जो कॉमन एलिमेंट है ना, ये भी रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन सेट। तो ये इसका वेन डायग्राम है यूनियन सेट का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन सेट के। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ है ऑपरेशन ऑफ अ यूनियन सेट। तो उसके एनसीईआरटी के बुक में 5 प्रॉपर्टी दिया हुआ, उसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, देखिएगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको आना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। अगर हम इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट को सिंपली डिफाइन करें तो बोल सकते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। मतलब कोई भी दो सेट दिया हुआ है उसमें जो कॉमन एलिमेंट आएगा दैट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो देखते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिया हूँ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब हम इसको बोल सकते हैं क्या कि एक्स such that x is belongs to A and x is belongs to B। ये हो सकते हैं। चलिए आपको और अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल्स लेता हूँ, देखिएगा एग्जांपल्स। सपोज सेट A है, सेट A में मैंने कुछ एलिमेंट रखा इज़ 2 4 6 8 10। ओके, B में मैंने एलिमेंट लिया इज़ 8 10 12 14। ओके, अब देखिए, अगर आपसे
बोला जाए कि आप बताइए A इंटरसेक्शन B, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? आप देखिए A और B में कॉमन क्या है, तो A और B में आपको कॉमन दिख रहा होगा 8 एंड 10, 8 एंड 10, दैट मीन्स 8 और 10 ही आपका क्या होगा आंसर, मतलब A इंटरसेक्शन B ही आपका, A इंटरसेक्शन B आपका क्या हो जाएगा 8 एंड 10, दिस इज योर आंसर। देखिए अगर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू आउट रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिएगा ये है आपका यूनिवर्सल सेट। अब इस सेट के अंदर में जो भी एलिमेंट दिया हुआ है इसके अंदर में दो मैं सबसेट लेता हूँ, ठीक है, ये A है और ये B है सेट। अब इस सेट A और B में कॉमन एलिमेंट तो यहाँ आएंगे, तो ये जो कॉमन एलिमेंट होगा दिस इज कॉल्ड A इंटरसेक्शन B, इसी को बोलते हैं A इंटरसेक्शन B। अब हम लोग समझते हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके जो प्रॉपर्टीज़ है जो आपके एनसीईआरटी के बुक में 5 प्रॉपर्टी दिया हुआ है उसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, देखिएगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरा है डिफरेंस ऑफ अ सेट, और अगर हम डिफरेंस ऑफ अ सेट को समझें तो हम सिंपली बोल सकते हैं द डिफरेंस ऑफ अ सेट A एंड B इन दिस ऑर्डर्स इज अ सेट ऑफ अ एलिमेंट विच इज़ बिलोंग्स टू A बट नॉट B। और सिंबॉलिक अगर हम A और B को डिफरेंस सेट में रिप्रेजेंट करें तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं A डिफरेंस सेट B, ओके। इसको एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। सपोज मैं सेट A ले रहा हूँ और इसमें कुछ एलिमेंट है आपका 1 2 3 4 5 6, ओके। सेट B लिया मैंने और इसमें एलिमेंट है आपका 1 3 5, ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि A डिफरेंस B बताइए, तो इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, A डिफरेंस B है तो B में देखिए कि A और B में इसके आगे कौन सा सेट है, सेट A। अब सेट A में जो बचा हुआ एलिमेंट है वो सारा आप लिख दीजिए, तो आपका बचा हुआ क्या है 2 4 6, और यही आपका क्या हो जाएगा A डिफरेंस B। और अगर मुझसे फाइंड करने को बोला जाए कि आप बताइए B डिफरेंस A, अगर क्वेश्चंस में दिया हो B डिफरेंस A तो क्या करेंगे, तो यहाँ भी वही होगा, पहले तो कॉमन एलिमेंट कट कर देंगे। अब देखिए B में बचा हुआ क्या है, तो B में तो आपका कोई भी एलिमेंट नहीं बचा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इज एम्प्टी सेट, ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। इसीलिए बोला जाता है ना कि A डिफरेंस B इज नॉट इक्वल टू B डिफरेंस A, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा आप। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी बेस है। तो इसका देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में आपका फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ सेट दिया हुआ है। तो इसमें से इसका फर्स्ट सेट में क्या दिया हुआ है, एक्स सेट दिया हुआ है। एक्स में आपका जो एलिमेंट है इज 1 3 5 इज गिवन, एंड एक सेट वाई दिया हुआ है इज 1 2 3, ओके। आपसे बोला गया क्वेश्चंस में कि बताइए इसका यूनियन, तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा, तो आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यूनियन सेट क्या होता है। तो सिंपली देखिएगा सबसे पहला यूनियन सेट लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक्स में जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख दीजिए, इज 1 3 5 इज देयर रिटन। अब देखिए ये जो इसमें 1 3 5 लिखे हैं उसको छोड़ के बाकी जो भी वाई में होगा उसको लिख दीजिए, तो 1 3 इज ऑलरेडी देयर, तो 2 सिर्फ है बचे हुए, तो डायरेक्टली यू राइट द 2, और यही आपका क्या होगा आंसर, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है सेट A सेट B इज गिवन, इज A सबसेट ऑफ B एंड व्हाट इज द A यूनियन B। आपसे पूछा जा रहा है कि A जो है वो सबसेट है B का, तो देखिए यहाँ पे सेट A जो दिया हुआ है इसमें एलिमेंट है स्मॉल a स्मॉल b, और सेट B जो है इसमें एलिमेंट है आपका A B C। और आपसे पूछा जा रहा है क्या कि A सबसेट B, ऑब्वियसली A में जो एलिमेंट है वो B में अवेलेबल है, दैट मीन्स कि ये तो सबसेट है, यस दिस इज अ सबसेट ऑफ। इसमें एक और क्वेश्चन था आपका, उसमें पूछा जा रहा है आपका कि आप बताइए A यूनियन B, तो A यूनियन B के लिए सबसे पहला A का एलिमेंट लिख लीजिए, इज A एंड B इज देयर। अब A B जो कॉमन होगा B में उसको हटा दीजिए, तो P A B इज देयर, C ओनली रिमेन, तो C को लिखिए एंड दैट इज योर आंसर। ये क्या है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ़ A B C D सेट दिया हुआ है, आपसे फाइंड क्या करना है, फर्स्ट में इसका फाइंड करना है A यूनियन B। फर्स्ट वन इज A
यूनियन बी। तो देखिए सिंपली सेट ए में क्या दिया हुआ है आपका, सेट ए में आपका 1 2 3 4 इज गिवन। ओके, सेट बी में आपका क्या दिया हुआ है, इज 3 4 5 एंड 6 गिवन। तो सिंपल ए यूनियन बी अगर निकालना है तो सबसे पहले ए का एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3 4 एंड 3 4 इज कॉमन 5 6, दिस इज योर आंसर। ओके, इज़ वेरी सिंपल। एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए ए यूनियन बी यूनियन डी। ओके, तो ए बी एलिमेंट तो मैंने लिया है, डी भी एक ले लेता हूँ। डी सेट में क्या दिया हुआ है, डी सेट में आपका 7 8 9 10। ओके, तो डायरेक्टली यू राइट ए यूनियन बी यूनियन डी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ए सेट में जितने एलिमेंट है सब लीजिए 1 2 3 4। ओके, आफ्टर दैट बी 3 4 इज देयर। ओके, देन आप लिख सकते हो 5 और 6। 5 6 के बाद आपका डी एलिमेंट दैट इज 7 8 9 एंड 10 एंड दिस इज आंसर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन डी। ओके, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ अ सेट। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर में एलिमेंट है आपका 1 3 5। एक अनदर सेट है आपका y, इसके अंदर में एलिमेंट है आपका 1 2 3। ओके, आपसे पूछा क्या गया है, x इंटरसेक्ट y, ए इंटरसेक्शन y। तो अब सिंपली मैं बता चुका हूँ आपको, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या होता है इंटरसेक्शन। सो हम इसमें जो कॉमन है सिर्फ वो लिखेंगे। कॉमन क्या है, 1 3 एंड 1 3, दैट इज 1 3 इज योर आंसर। ये आपका क्या है, आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। देखिए ये इसी का ये 4 नंबर है, सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ। तो एक इसको हम रोस्टर फॉर्म में कर लेते हैं। देखिए ए इक्वल टू हो जाएंगे आपका क्या, 1 से बड़ा, दैट मीन्स 2 3 4 5 इक्वल टू 6 है, इसलिए मैं 6 भी लिखता हूँ। और एक सेट बी है, वो भी नेचुरल नंबर है बट वो 6 के बाद, दैट मीन्स 7 8 एंड 9 लेस देन 10 है। ओके, अब आपसे पूछा क्या है, ए इंटरसेक्ट बी बताइए। तो क्या हो जाएगा, कॉमन देखिए क्या है, कॉमन 7 8 9 कॉमन तो नहीं है, तो ये आपका इम्पिटी सेट हो जाएगा और दिस इज योर आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ सेट ए सेट बी सेट सी एंड सेट डी इज गिवन, सिंपली द फर्स्ट वन इज व्हाट, बी इंटरसेक्ट सी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बी इंटरसेक्ट सी पूछा है आपसे। तो सिंपली बी सेट में देखिएगा 7 9 11 13 दिया हुआ है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका सेट बी जो है आपका क्या है, इज 7 9 11 13। सेट जो सी है वो है आपका 11 13 15। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होना चाहिए दोनों में, तो 13 13 इज कॉमन, 11 11 इज कॉमन, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इज 11 एंड 13। दैट्स इट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ए इंटरसेक्ट सी इंटरसेक्ट डी। ओके, अब ये तीनों में कॉमन कौन सा है देखिए, तो ए में आपका दिख रहा है 3 5 7 9 11। इसी तरह आपका सी जो है, सी में आपका क्या है 11 13 15 एंड डी इज़ 15 एंड 17। तो इसमें देखिएगा बी डी और सी कॉमन तो दिख रहा है बट कंपेयर टू ए कॉमन नहीं हो रहा। बट यहाँ पे क्या चाहिए, तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन क्या है, कुछ नहीं, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, एक इम्पिटी सेट, और यही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका थर्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि ए यूनियन डी ओके इंटरसेक्ट बी यूनियन सी, तो सिंपल ए और डी का यूनियन निकाल लेते हैं। तो ए में आपका 1 3 5 7 9, तो ए एंड डी का यूनियन क्या हो जाएगा आपका 3 5 7 9 11 15 एंड 17। इंटरसेक्ट बी यूनियन सी करें तो आपका आ जाएगा 7 9 11 13 एंड 15। अब इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 11 है, 7 9 है, 7 9 11 13 नहीं है, 15 है।
तो आपका आंसर क्या निकल जाएंगे यहाँ से डायरेक्टली इज़ 7, 9, 11 एंड 15 और दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो सेम है 6 के ऐसा ही, तो उसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स पेयर ऑफ अ सेट आर डिसजॉइंट। तो यहाँ पे 2 सेट दिया हुआ है, सेट का नाम नहीं है। फर्स्ट वन देखिएगा, मैं नेम ले लेता हूँ। सेट ए में आपका वैल्यू है 1, 2, 3, 4 और जो सेट बी है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स एंड 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड x इज अ लेस देन इक्वल टू 6। तो 4 के इक्वल दैट मीन्स 4 से स्टार्ट करेंगे, 4, 5 एंड ये 6 के इक्वल है देन 6। अब आपको यहाँ से फाइंड क्या करना है, इज a इंटरसेक्ट b। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन आपका ओनली 4, तो 4 इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ देखिए डिफरेंट सेट निकालना है। सेट दिया हुआ है, इफ सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी इज गिवन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए डिफरेंस बी, ठीक है, आपको निकालना है। तो ए डिफरेंस बी की बात करें तो देखिए ए सेट में जो दिया हुआ है आपका, वो पहले मैं लिख लेता हूँ, इज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, दिस वन इज गिवन। सेट बी में आपका दिया हुआ है 4, 8, 12, 16, 20। आपको बोला है फाइंड कीजिए ए डिफरेंस बी। तो इसमें याद रखना है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिफरेंस सेट होता क्या है। तो यहाँ देखिएगा बी और ए में जो कॉमन है उसको सबसे पहले कट कर लीजिए। तो बी और ए में 12 कॉमन है, कट हो गया। अब जो भी ए का है आपका एलिमेंट वो सब लिख दीजिए और वही आपका आंसर होगा। तो क्या एलिमेंट है, इस 3, 6, 9, 15, 18, 21 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका, इसमें बोला है आपको डी डिफरेंस बी फाइंड कीजिए। तो हम इसमें डी बी एलिमेंट ले लेते हैं, डी सेट ले लेते हैं। तो डी सेट आपका क्या दिया हुआ है, इज़ 5, 10, 15, 20, दिस वन गिवन। अब देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, डी और बी। तो देखिए बी और डी में कॉमन क्या है, 20 कॉमन है। अब जितने भी डी में एलिमेंट है सब लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो 5, 10 एंड 15, ये क्या है आपका